प्रणाम। तो आज का विषय जो आपने देखा ही होगा कि जीवन साथी के चुनाव में हम किन बातों का ध्यान रखें। तो इस पर और ये जो है ये बातें हम बहुत दोनों ही तरफ से यानी लड़की और लड़के दोनों की तरफ से लागू होती हैं। तो आज के ज़माने में ज़्यादातर देखा जाए तो कोई मैट्रिमोनियल वेबसाइट के थ्रू लोगों की मुलाकात होती है या किसी और सोशल मीडिया या अपने दोस्तों के थ्रू लड़के और लड़की का जो है वो पहला इंट्रोडक्शन होता है या मिलना होता है। या अगर माता पिता भी अगर देख रहे हैं हमारे अपने बच्चों के लिए तो किस प्रकार का एक जीवन साथी हम देखें और क्या करें। तो ज़्यादातर लोग ऐसे पैरामीटर्स चुनते हैं जिनका आगे चलकर कुछ ज़्यादा मायने होते नहीं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल उदाहरण के तौर पर बताएं तो जोग्राफिक लोकेशन, किस एरिया में स्थित है, कहाँ पर है, हमारे देश में है, हमारे शहर में है या शहर के बाहर है, गांव के बाहर है। दूसरा, दोनों के एज में या उम्र में कितना फ़र्क है, ये एक बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है। और दिखने में कैसे हैं, और फिर घराना ऊंचा नीचा, हमारे अपने तुलना के बराबर हो ना हो, ये सारे पैरामीटर्स देख कर के जो है ये ज़्यादातर शादियां होती हैं। तो लकीली कुछ चल भी जाती हैं और कुछ नहीं भी चलती। तो क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि हम हमारे जीवन का लक्ष्य भी साध सकें और ये जो हमारा गृहस्थ जीवन है ये हमारे लिए एक मोक्ष का द्वार भी खोल दे और हमारे जो कामनाएं हैं ये इन कामनाओं की पूर्ति भी हम कर सकें और एक स्वस्थ और सुखी जीवन जी सकें। तो इसके लिए हमें किस प्रकार का जीवन साथी का चुनाव करना उपयुक्त रहेगा। तो इसमें सबसे पहला पैरामीटर हमें ये देखना चाहिए कि वैल्यूज़ और वर्च्यूज़, वी और वी, ये याद रखिए। वैल्यूज़ और वर्च्यूज़ दोनों के मैच होने चाहिए या दोनों के समतुल होने चाहिए। तो ये वैल्यूज़ और वर्च्यूज़ क्या है? कोई भी व्यक्ति जब भी जन्म लेता है तो जन्म से लेकर के उसके कुछ संस्कार जो है वो बनते हैं। कुछ संस्कार तो जो है वो पिछले जन्म से कैरी फॉरवर्ड करते आ रहा है और इस जन्म में माता पिता के द्वारा और अपने जो एनवायरनमेंट है उन लोगों के द्वारा, दोस्तों के द्वारा, सभी जो एक्सपोजर्स होते हैं उसके द्वारा कुछ संस्कार जो है वो अभी इस जन्म में वो सीख भी लेता है या सीख लेती है और एक अपना वैल्यू जो है वो बन जाता है। तो ये जो वो प्रिंसिपल्स हैं जो लाइफ लॉन्ग उस व्यक्ति के साथ आजन्म मरण पर्यंत रहते हैं, ये जो वैल्यूज़ प्रिंसिपल्स हैं ये बदलते नहीं। तो जो ना बदलते हैं, इन वैल्यूज़ और प्रिंसिपल्स के आधार पर जो सिमिलर हो, जो मैच करता हो, उसे ये जो है प्रायोरिटी देना चाहिए, मुख्यत्व देना चाहिए। और वर्च्यूज़ क्या है? तो जैसे ही हमें जीवन में कुछ सीख मिलती है, जीवन तो सभी को कुछ ना कुछ सिखाता ही है। तो हमारे एक्सपीरियंस, अनुभव के द्वारा हमें जो सीख मिलती है, हम गलतियाँ करते हैं उनसे सीखते हैं। कुछ जो है हम अपनी पढ़ाई के दौरान हम सीखते हैं और कुछ जो है हमारे अपने अनुभव से, लोगों के व्यवहार से हम सीखते हैं। तो ये सब जो हमें सीख मिलती है उससे हमारा जो है हमारे हमारे गुणों में बदलाव आता है। और अगर आपने नोटिस किया भी होगा तो हर 5 साल या 7 साल में हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ बदलाव आते हैं। वैसे तो हर दिन ही बदलाव आता है, सभी का मूड बदलता रहता है हर दिन, लेकिन कुछ स्थायी तौर पर बदलाव होते हैं। तो जब ऐसी बात आती है तो हमारी पसंद नापसंद ये भी तो बदलती रहती है। तो क्या ये सही होगा कि हम इन बदलते पसंद नापसंद के आधार पर अपना जीवन साथी का निर्धारण करें? इसीलिए यही कारण है कि कुछ सालों के बाद हमें जो है खुद स्वयं भी अगर हमने निर्धारित किया होगा वही पार्टनर के साथ हमारा कुछ ठीक जमता नहीं। क्यों? क्योंकि पसंद नापसंद के बेसिस पे अगर हमने चूज़ किया है तो ये ज़्यादा दिन तो नहीं टिकने वाला। क्योंकि अगर हम अकेले भी रहते हैं तो हर 5-7 साल में हमारी पसंद नापसंद ये जो है वो बदलती रहती है। तो जो आज हमें पसंद है वो कल को पसंद नहीं। तो जब ऐसा चलता रहता है तो हमारी पसंद नापसंद के बेसिस पे अगर हम किसी पार्टनर का चुनाव करते हैं तो
5 साल, 7 साल या 10 साल के बाद तो ये कुछ ना कुछ उसमें बिगड़ने वाला ही है। और उस दौरान अगर हम उस व्यक्ति को एक्सेप्ट नहीं, स्वीकार नहीं कर पाते, उस बदलते हुए व्यक्ति की हम स्वीकृति नहीं कर पाते, तो ये तो होता ही है कि हम बिछड़ भी जाते हैं या अलग रहने का सोच भी लेते हैं। तो अगर ऐसा हम अपने जीवन में ना हो, अगर हम ये चाहें, तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो हमारे संस्कार मिलते हैं या नहीं मिलते, जो वैल्यूज़ हमारे हैं वो मैच करते हैं या नहीं करते, ये देखना चाहिए। और भले इसमें फैमिली स्टेटस में थोड़ा बहुत फ़र्क आ भी जाए तो भी चलेगा, लेकिन अगर उस व्यक्ति के विचार, उसकी विचारधारा और उसके जो कोर वैल्यूज़ हैं, वो वैल्यूज़ हमारे साथ मिलते जुलते हैं, तो हम इस पर विचार कर सकते हैं कि ये एक अच्छा जीवन साथी हमारा हो सकता है। और ये वर्च्यूज़ भी, जो गुण हैं, तो वो गुण जो है, ये भी गुण मिलने चाहिए। तो गुणों में भी जो है उसमें डिग्रीज़ होते हैं, किस हद तक कोई गुण जो है किसी में कितना अच्छा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, साधारण तौर पर लोग कहते हैं कि मुझे एक ऑनेस्ट पार्टनर चाहिए, ऑनेस्टी चाहिए, रिलेशनशिप में ऑनेस्टी चाहिए, ट्रूथफुलनेस चाहिए। तो ये ऑनेस्टी और ट्रूथफुलनेस ये जो है, ये हर व्यक्ति के लिए अलग मायने रखता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर साधारण तौर पर कोई किसी को चीट नहीं करता, लेकिन जब बात इस पर आ जाती है कि स्वयं अपने अस्तित्व को बचाने की बात आ जाती है, तो किस हद तक कोई ऑनेस्ट रह सकता है, ये जो है अलग अलग अपने सोच विचार होते हैं। तो केवल इतना कह देना कि मैं ऑनेस्ट हूँ, नहीं हूँ, सिर्फ ऊपर से सुपरफिशियली कह देना, इससे बहुत ज़्यादा कुछ पता नहीं चलता। तो ये हमारे वर्च्यूज़, जो हमारे गुण हैं, ये किस प्रकार और किस सिचुएशन में किस प्रकार ये काम करते हैं, और किस हद तक हम उन गुणों को, उन वर्च्यूज़ को हमारे अंदर रहने देने के लिए हम कार्यरत रहते हैं, इस पर भी ध्यान हमें अवश्य देना चाहिए। पैरामीटर नंबर 2, तो ये हुआ पहला पैरामीटर, वैल्यूज़ एंड वर्च्यूज़ का। तो सबसे पहली बात तो हम अपने लाइक्स और डिसलाइक्स और एक्सपेक्टेशंस के ऊपर कभी भी लाइफ जीवन साथी को ना चुनें। अभी पैरामीटर नंबर दूसरे में आता है कम्युनिकेशन स्किल्स। तो इसमें जो है दो चीज़ें आती हैं, सुनना और बोलना, ये दोनों आते हैं। कम्युनिकेशन में सिर्फ बोलना नहीं है, सुनना भी है। तो कोई व्यक्ति कितनी अच्छी तरह सुन पाता है और समझ पाता है, तो ये बहुत आवश्यक है कि दोनों लोग आपस में अपने मन की बात व्यक्त कर सके, और जो सामने वाला व्यक्ति है वो सुन सके और सुनकर उसे सही प्रकार से समझ भी सके। तो ही जो है ये एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे के साथ तालमेल, अंडरस्टैंडिंग यानी तालमेल जो है एक दूसरे के साथ बिठाने में मदद कर सकेगा। और लॉन्ग टर्म में ये जो है बहुत ही कारगर सिद्ध होता है, क्योंकि अगर रूप, यौवन और फिज़िकल अट्रैक्शन के बेसिस पर कोई पार्टनरशिप स्थापित होती है, तो बहुत सारे जो एक्सपीरियंस्ड और ओल्ड कपल हैं, उनके अनुभव से ये देखा गया है कि ये फ़िज़िकल अट्रैक्शन जो है ये ज़्यादा दिन टिकता नहीं। तो क्या टिकता है फिर? कम्युनिकेशन। तो ये कम्युनिकेशन क्या है कि हमारे हमारे मन की बात जो है हम सही प्रकार से और सही टोन, सही आवाज़ और की क्षमता और सही वक्त, समय पर देख करके हम इसे व्यक्त कर सकें, और सामने वाला व्यक्ति जो है ये इसे सुन सके, सुनकर समझ सके और समझकर रेसिप्रोकेट भी कर सके, और समय रहते रेसिप्रोकेट कर सके। इसका काम करते रहना चाहिए। और ये जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, ये जो है ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि कोई परफेक्ट होकर के आता है। तो धीरे धीरे सीखते सीखते ये इसमें हम, लेकिन बात यह है कि हमें ये धारणा हमारे मन में होनी चाहिए कि ये कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होने से ही जो हमारा रिश्ता है ये गहरा और अच्छा हो सकता है। तो इस पर हमें लगातार जो है काम करते रहने की आवश्यकता पड़ती है। तो कोई ये ना समझ ले कि मैं तो अच्छा हूँ या मैं तो अच्छी हूँ, मैं तो परफेक्ट हूँ या मैं तो बहुत ही ठीक ठाक हूँ। अगर कोई गलती है तो सामने वाले पर है। तो इस प्रकार के चिंतन जो है हमारे मन से हट जाने चाहिए। तो ये हुआ पैरामीटर नंबर 2। तो इसमें आ गया अंडरस्टैंडिंग, इसमें आ गया समझदारी भी आ गई।
और हमारे मन के जो विचार हैं इन्हें व्यक्त करने की क्षमता भी इसमें कवर अप हो गई। तो कम्युनिकेशन स्किल्स जो है ये पैरामीटर नंबर दूसरा था। अब चलिए पैरामीटर नंबर तीसरा और सबसे ज़्यादा वेटेज इसी को होना चाहिए कि दोनों का कोई एक कॉमन गोल होना चाहिए। कॉमन गोल यानी कि हमारा जो लक्ष्य एक सा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब दो लोग साथ रहते हैं तो एक टीम वर्क बन जाती है। तो इस टीम में कुछ कार्य एक व्यक्ति करता है और कुछ कार्य दूसरे व्यक्ति करता है। तो ऐसा बहुत कम ही होता है कि दोनों जो है ये सेम प्रकार के कार्य करें, और ऐसा पॉसिबल भी नहीं है क्योंकि प्राकृतिक रूप से जो है स्त्री और पुरुष की जो क्षमताएं हैं ये थोड़ी सी भिन्न है। और इसका मतलब ये नहीं कि कोई ऊंचा है और कोई नीचा है, ऐसा नहीं, दोनों समतुल हैं, परंतु एक कार्य करने की जो कुशलता और सोच विचार का तरीका ढंग जो है ये थोड़े से भिन्न है। और प्रकृति माता ने सबको ऐसे ही बनाया रचाया है, तो इसीलिए इस पर विशेष गौर करने की भी आवश्यकता है। तो कॉमन गोल, एक समान लक्ष्य, एक लक्ष्य होना बहुत ही आवश्यक है। तो ये लक्ष्य क्या होना चाहिए? क्या ये होना चाहिए कि हम दोनों का फाइनेंशियल वेल्थ इस प्रकार हो, फाइनेंशियल गोल्स होने चाहिए कि सोशल गोल्स होने चाहिए, या हमारे इतने बच्चे हों ये हमारा गोल होने चाहिए, या हम बच्चों की शिक्षा के गोल होने चाहिए, या किस प्रकार के गोल्स की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं? तो ये सारे तो नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि ये समय के साथ बदलते रहते हैं, तो ये एक कॉमन लक्ष्य नहीं हो सकता। तो कुछ ऐसा लक्ष्य होना चाहिए कि समय के साथ ये जो है ये लक्ष्य, इस लक्ष्य की ओर हम बढ़ते रहें और हम ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इसे अचीव कर सकें, और ये दोनों इंडिविजुअली भी और एज अ टीम ये दोनों ऐसे भी कर सकें। तो ये कौन सा गोल होगा? ये है हमारा स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का गोल। तो हमारी आध्यात्मिक उन्नति ये जो है ये एक कॉमन गोल है। ये हमारा, हम दोनों का, यानी लड़का और लड़की जो है, ये वर और वधू, इन दोनों का एक समलक्ष्य होना चाहिए। क्यों? क्योंकि और सारी जो बातें हैं, ये जो रिश्ते नाते हैं, बच्चे हैं और धन व्यय, ये सब जो बातें हैं ये समय के साथ और परिस्थिति के अनुसार जो है रूपांतर होती रहती है। तो ये एक लक्ष्य के रूप में ये जो है ये ठीक नहीं। तो लक्ष्य के रूप में वही होना चाहिए जो आजन्म सार्थक सिद्ध हो सके। तो ऐसा एक ही लक्ष्य है, ये है हमारी आध्यात्मिक उन्नति का लक्ष्य। तो ये ऐसा एक लक्ष्य है जो हम धीरे धीरे इस पर काम कर भी सकते हैं, और इससे मिलने वाली हमारी उन्नति, प्रोग्रेस जो है ये केवल हमारी आत्मा से सीमित नहीं रहती। इसका जो फल है ये हमें हमारे व्यवहारिक जीवन में भी दिखाई देने लगता है। तो इससे हमारा दोनों ही आत्मज्ञान और व्यवहारिक जीवन, ये दोनों ही धीरे धीरे सुधरता हुआ चला जाता है। और एक बात मान कर के चलिए कि किसी भी मनुष्य को अपने जीवन में सबसे ज़्यादा क्या चाहिए? मॉरल सपोर्ट, यानी कि मानसिक सपोर्ट ना। तो अगर ये ना मिले तो वो पार्टनरशिप ख़त्म। तो ये ज़रूर मिलना चाहिए। तो वर और वधू दोनों को एक दूसरे का मॉरल सपोर्ट बनना चाहिए। तो इसके लिए एक आध्यात्मिक लक्ष्य होना बहुत ही ज़रूरी है, और इसमें भी विशेष ध्यान इस बात का रहना चाहिए कि दोनों जो है अपने आध्यात्मिक पड़ाव पर समतुल है। ऐसा नहीं कि कोई बहुत आगे निकल चुका है और एक पीछे रह चुका है। तो दोनों ही समतुल रहें। और इन दोनों, और ये कैसे पता चलेगा कि दोनों समतुल हैं? इनके अपने पारिवारिक जो निष्ठा क्रियाएं हैं इनसे पता चलेगा। इनके दैनिक जीवन में ये किस प्रकार अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, इससे पता चलेगा कि ये किस पड़ाव पर है, और उसी पड़ाव के अनुसार ही, उसके अंतर्गत ही वर और वधू का चयन करें। ऐसा करने से, अगर इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम ये चुनाव करें, और जो जोग्राफिक लोकेशन यानी कि स्थान, काल, देश और भाषा और संस्कृति,
इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा हम बाद में देखें, सेकेंडरी थॉट के रूप में देखें, और प्राइमरीली ये जो 3 पैरामीटर्स हैं, वैल्यूज़ एंड वर्च्यूज़, कम्युनिकेशन स्किल्स, और जो है तीसरा आध्यात्मिक हमारा गोल, तो इन 3 पैरामीटर्स का हम मुख्य रूप से बेस करके, अगर हम निर्धारित करके हम चुनाव करेंगे तो निश्चित ही ये जो पार्टनरशिप है ये बहुत समय तक चल भी सकता है। तो इन्हीं विचारों के साथ आप सभी का आज हम ये वंदन करते हैं। ये प्रणाम, नमस्कार।